हेलो गाइस, तो यार क्या एंथोनी मैकी एक ये दिन न्यू कैप्टन अमेरिका ने रिवील कर दिया कि वो कैसे रेड हल्क को हराने वाले हैं कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में, और रेड हल्क को हराने के लिए उनको ये न्यू सूट किसने दिया। तो यार सब्र करो, सब बताऊंगा कि एंथोनी मैकी ने ये सब कहां और किसे बताया। पर उससे पहले ये जान लो, अगर नहीं जानते हो तो, कि सैम विल्सन एमसीयू का न्यू कैप्टन अमेरिका बन गया था दी फैल्कन एंड दी विंटर सोल्जर शो में, लेकिन फैंस उसे कैप्टन अमेरिका मानने को तैयार ही नहीं थे। और उसके बाद से वो अपने आप को साबित करने में लगा हुआ है कि वो कैप्टन अमेरिका के टाइटल के लिए वर्दी है। और इसी चीज को क्लियर होते हम कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में देखेंगे कि सैम विल्सन भले ही कैप्टन अमेरिका बन गया है, पर वो स्टीव रॉजर नहीं है। और फैंस तब तक उसे इस टाइटल का वर्दी नहीं मानेंगे जब तक वो उसकी असली पोटेंशियल देख ना ले, जो हमें फरवरी 40, 2025 में देखने मिल ही जाएगा कि सैम कितना काबिल है। और ये बताया जा रहा है कि ये न्यू कैप्टन अमेरिका फिल्म 2040 की कैप्टन अमेरिका दी विंटर सोल्जर की तरह एक रियलिस्टिक और ग्राउंडेड टोन का एक्सपीरियंस देने वाली है फैंस को, जिसमें सैम का सामना रेड हल्क से होगा। और जैसे कि हम जानते हैं कि रेड हल्क एक बहुत ही शक्तिशाली विलन है, जो मेरे ख्याल से तो स्टीव रॉजर को भी टफ कंपटीशन दे सकता था। और सैम विल्सन जैसा आम इंसान के लिए तो और भी बड़ा चैलेंज होने वाला है उसे हराना। और हाल ही में हुए डिज्नी के APAC कंटेंट शोकेस में, जो कि सिंगापुर में हुआ था, उसमें एंथोनी मैकी से यही सवाल किया गया कि ये नया कैप्टन अमेरिका सुपर पावर्ड विलन्स का सामना कैसे करेगा, जबकि उसके पास तो सुपर सोल्जर सीरम जैसा कुछ है ही नहीं। तो जवाब देते हुए पहले तो एंथोनी मैकी ने सैम के कैरेक्टर को समझाया कि सैम का एवोल्यूशन सिंपल है, वो अब भी एक काउंसलर है, वो अब भी सोल्जर्स की मदद करता है, लेकिन साथ ही साथ वो अपना कम्युनिटी और कंट्री का लीडर है। फिर इसी बात को कंटिन्यू करते हुए उन्होंने बात की सुपर सोल्जर सीरम की, कि सीरम होने पर अलग बात होती, तुम किसी भी इंसान से लड़ सकते हो, लेकिन जब तुम्हारे पास सीरम नहीं हो तो तुम्हें ज्यादा समझदारी से सोचना पड़ता है और नए तरीके इजाद करने होते हैं दुश्मन को हराने के लिए। सैम के साथ उसका काउंसलर होना उसके कैरेक्टर को डिफाइन करता है। वो दिमाग ज्यादा और मसल कम यूज करता है, वो होशियारी और समझ का इस्तेमाल करता है मुक्का और ताकत से ज्यादा। हालांकि सैम के पास कोई सुपर पावर नहीं है, उसका सूट उसकी स्किल्स को इनहेंस करेगा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में। ये एक हाईटेक सूट है। और अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि मुझे ये मिला कहां से। तो देखो, मैं वकांडा गया था, वहां सबसे मिला, हम लोग ने डिनर किया, वहां मैं बहुत अच्छा टाइम बिताया, उन्होंने मुझे वेलकम पार्टी दी, बहुत मजा आया। लेकिन जब मैं वहां से निकल रहा था तो उन्होंने मुझे एक सूट दिया। और एंथोनी ने मजाक करते हुए कहा, मैंने सूट पहना और उसे पहनने के बाद अब मैं ज्यादा जोर से किक मार सकता हूँ, ज्यादा तेज उड़ सकता हूँ, और अब ये मुझे ज्यादा एजाइल बनाता है। इसने मेरी स्किल्स को एक नया लेवल पर पहुंचाया है। फिर उसके बाद उनसे सवाल किया गया कि इस बार न्यू कैप्टन अमेरिका की मूवी से फैंस को क्या नया देखने मिलेगा। तो उसका जवाब देते हुए उन्होंने टीज किया कि अगर आप इन मार्वल मूवीज को देखें तो ये अलग अलग जेनर्स के साथ जाती हैं। आपके पास फैंटेसी वर्ल्ड है, स्पेस वर्ल्ड है, रैकून वर्ल्ड है, लेकिन कैप्टन अमेरिका की कहानियां हमेशा रियलिस्टिक ग्राउंडेड वर्ल्ड में होती है। ये मूवी असली कैप्टन अमेरिका के लाइन में बनी है, उस थ्रिल और जासूसी की दुनिया को ध्यान में रखते हुए ग्राउंडेड नेचर के साथ स्टोरी टेलिंग में। और मेकर्स इसमें ऑडियंस को स्टोरी के साथ डीपली कनेक्ट करना चाहते हैं। और बस इतना कहने के बाद वो पैनल से चले जाते हैं। अब देखो, अभी तक जो भी एंथोनी ने कहा है उनके रिमार्क से तो ये कंफर्म होता है कि सैम का सूट उसकी स्ट्रेंथ और एबिलिटीज को इनहेंस करेगा। और ये न्यू सूट वकांडा वाले ही देंगे उसे, जो सूट कैप मूवी के फर्स्ट हाफ में पहनेगा। पर द रियल क्वेश्चन इज कि सैम रेड हल्क को कैसे हराएगा। और इसका आंसर है कि अगर आपने एंथोनी की इंटरव्यू वाली बातों पे ध्यान दिया होगा तो उसमें उन्होंने साफ साफ और बार बार एक ही वर्ड पे ज्यादा फोकस किया है कि ये न्यू कैप्टन अमेरिका विलन्स को हराने के लिए अपने दिमाग ज्यादा यूज करता है, ना कि मसल्स का। और हम सब ये अच्छे से जानते हैं कि अगर रेड हल्क को कोई हरा सकता है तो वो खुद रेड हल्क ही है, क्योंकि उसकी कमजोरी है कि अगर वो हद से ज्यादा एंग्री हो जाता है तो उसका बॉडी ओवरहीट हो जाता है, जिससे वो अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाता है। और ये बात सैम को मूवी में किसी से पता चलेगी और वो उसे हराने के लिए
और गुस्सा दिलाएगा जिससे रेड हल्क अपने ह्यूमन फॉर्म में आ जाए और वो उसे हरा दे। और मेरा एक सवाल है आप लोगों से कि क्या ओरिजिनल कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर इस मूवी में दिखेगा सैम को गाइड करते हुए? ये बात मुझे कमेंट करके जरूर से बताना दोस्तों। और मेरी ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।